हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो भी नए नियम लागू हुए हैं और उनको क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और उनका जो सिर्फ प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। इन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम जानेंगे इसके बारे में। यूपी आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। साप्ताहिक अवकाश और वेतन सुरक्षा पर सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब साप्ताहिक अवकाश, तय कार्य घंटे, समय पर वेतन और छुट्टियों की सुविधा अनिवार्य होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाखों आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यह जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरोड़ ने शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर दी। असीम अरोड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नए लेवल कोर्स और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के माध्यम से सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए छुट्टियों, काम के घंटों और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और अनिवार्य बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कर्मचारियों का शोषण संभव नहीं होगा और उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है अंत्योदय। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारी व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। आज मजदूर दिवस पर यह सुधार उन्हीं के पसीने की कीमत और उनके अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अनिवार्य सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश, जो आउटसोर्स कर्मियों के लिए सामान्य रूप से अवकाश की घोषणा भी की गई है। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार 7 दिन काम लेना अवैध होगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। साप्ताहिक अवकाश, 6 दिन के निरंतर कार्य के पश्चात 1 दिन का सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है। कार्य समय, प्रतिदिन 8 से 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इससे अधिक कार्य लिए जाने पर नियमानुसार ओवर टाइम दे होगा। अगर 8 से 9 घंटे से ऊपर आपसे कहीं पर भी काम लिया जा रहा है तो आपको उसका ओवर टाइम पैसा मिलेगा। छुट्टियों का जो है वो नया ढांचा बनाया गया है। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण हेतु छुट्टियों के नियमों में व्यापक सुधार किया गया है। आकस्मिक अवकाश प्रति वर्ष 10 दिन, बीमारी की छुट्टी 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर 15 दिन, आयोजित अवकाश प्रति वर्ष 15 दिन अगले वर्ष हेतु संचय कैरी फॉरवर्ड की सुविधा के साथ। प्रसूति अवकाश, महिला कर्मियों के लिए मैटरनिटी लीव के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वेतन और डिजिटल पारदर्शिता, भारत सरकार के नए लेवल कोर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में वेतन ढांचे को सुधारा गया है। मूल वेतन कुल सैलरी का कम से कम 50% होगा, जिससे कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी फंड में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। समयबद्ध भुगतान, सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु वेतन हर माह की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभाव, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए इस निगम के माध्यम से बिचौलियों के शोषण को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। अब इसका फायदा सीधे जो भी हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है उसको मिलेगा। अब बिचौलियों का जो रोल होता था उसको खत्म कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी, अकुशल श्रमिकों के लिए 11,000 प्लस और कुशल श्रमिकों के लिए 13,500 प्लस से शुरू होने वाली नई दरें निर्धारित की गई हैं। समान कार्य समान वेतन, सरकार समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हुए सेवा शर्तों को लागू कर रही है, क्योंकि काम सभी से एक जैसा और पैसा अलग अलग, तो ये सही नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समान कार्य समान वेतन योजना को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।